हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। आज हम सुनाने वाले एक नया ऑडियो बुक अकेले चलना सीखो, यही सफलता का पहला कदम है। जीवन के इस अनिश्चित सफर में हम सभी कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें महसूस होता है कि अब आगे बढ़ने के लिए किसी का सहारा नहीं है, कोई हाथ थामने वाला नहीं है, कोई पीठ थपथपाने वाला नहीं है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अकेले चलना सीखना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि यह एक कला है, एक ताकत है, एक ऐसा हथियार जो आपको वहां पहुंचा सकता है जहां भीड़ कभी नहीं पहुंच सकती। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है, ये कांटों से भरा है, इसमें अंधेरा है, इसमें अनजाने मोड़ हैं, और सबसे मुश्किल बात यह है कि इस रास्ते पर आपको अपने डर, अपनी असफलताओं और अपनी कमजोरियों से अकेले ही लड़ना पड़ता है। लोग कहते हैं कि इंसान को हमेशा साथ में रहकर चलना चाहिए, टीम वर्क जरूरी है, दोस्ती जरूरी है, परिवार जरूरी है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप खुद को अकेले खड़ा करना नहीं सीखेंगे, तब तक आपका आत्मविश्वास उधार का रहेगा। जैसे कोई बच्चा तब तक मजबूत नहीं होता जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना शुरू नहीं करता, वैसे ही इंसान तब तक जीवन में असली ताकत महसूस नहीं करता जब तक वह अकेले फैसले लेना और अकेले जिम्मेदारी उठाना शुरू नहीं करता। अकेले चलना मतलब दुनिया से कट जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपने फैसलों पर इतना भरोसा करना सीख जाएं कि आपको मंजिल पाने के लिए किसी के हाँ या ना की जरूरत न पड़े। ये रास्ता शुरुआत में डरावना लगता है, क्योंकि हमें आदत होती है सहारे पर चलने की। हम सोचते हैं कि अगर कोई साथ होगा तो रास्ता आसान होगा, अगर कोई सलाह देगा तो गलती नहीं होगी, अगर कोई हमें संभाल लेगा तो हम गिरेंगे नहीं। लेकिन ये सोच ही हमें कमजोर बनाती है, क्योंकि जिंदगी में एक वक्त आता है जब न तो कोई सलाहकार होता है, न कोई दोस्त, न कोई परिवार का सदस्य। उस वक्त बस आप और आपके फैसले होते हैं। और अगर उस वक्त आपने अकेले चलना नहीं सीखा, तो आप वहीं रुक जाएंगे, वहीं टूट जाएंगे। इतिहास में जितने भी लोग महान बने, उनमें एक बात कॉमन थी, उन्होंने अपना सफर अकेले शुरू किया। चाहे वो चाणक्य हों, जिन्होंने अकेले ही नंद साम्राज्य को चुनौती दी, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, जिन्होंने अकेले अमेरिका जाकर भारत का नाम रोशन किया, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हों, जिन्होंने गांव के साधारण माहौल से उठकर अपने सपनों को अकेले ही पंख दिए, या फिर महात्मा गांधी हों, जिन्होंने अकेले चलते चलते करोड़ों को अपने साथ जोड़ लिया। शुरू में कोई उनके साथ नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी के इंतजार में समय बर्बाद नहीं किया। अकेले चलना आपको सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाता है। जब आप किसी पर निर्भर रहना छोड़ते हैं, तो आप खुद अपने सहारे ढूंढने लगते हैं, खुद समाधान निकालते हैं। शुरुआत में आपको ठोकरें लगती हैं, आप गिरते हैं, आप चोट खाते हैं, लेकिन यही चोटें आपकी असली ताकत बनती हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर मजबूत किया जाता है, वैसे ही अकेले चलने का अनुभव आपकी आत्मा और आपकी सोच को तपाकर मजबूत करता है। और जब आप मजबूत बन जाते हैं, तब दुनिया आपकी कद्र करने लगती है, लेकिन तब तक आपको ये रास्ता अकेले ही तय करना होता है। आपको ये भी समझना होगा कि अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि आप रिश्ते तोड़ दें या लोगों से नफरत करने लगें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने भीतर वह क्षमता पैदा कर लें कि अगर सब साथ छोड़ दें, तब भी आप बिना डरे आगे बढ़ते रहें। आप अपने लक्ष्यों के प्रति इतने स्पष्ट हो जाएं कि लोगों की राय, आलोचना या मजाक आपको हिला न सके। क्योंकि सच्चाई यह है कि जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो शुरुआत में लोग आपको पागल कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने अकेले चलना सीख लिया है, तो ये सारी आवाजें सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह जाएंगी। अकेले चलना आपको खुद से मिलने का समय देता है। भीड़ में रहकर हम अक्सर अपनी आवाज सुनना भूल जाते हैं। हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम सच में क्या चाहते हैं, हमारा असली सपना क्या है, हमारी असली क्षमता कितनी है। लेकिन जब आप अकेले चलते हैं, तो आप अपने भीतर उतरना सीखते हैं। आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं, अपनी ताकत को खोजते हैं और अपने डर को जीतते हैं। यह आत्मज्ञान ही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है, और यही आत्मज्ञान आपको सही फैसले लेने में मदद करता है। याद रखिए, अकेले चलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी के मूड, किसी की मर्जी और किसी के समय पर निर्भर नहीं रहते। आप खुद तय करते हैं कि कब शुरू करना है, कितनी मेहनत करनी है और कब तक चलते रहना है। आप रुकते नहीं, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर आप रुके तो आपको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। ये सोच आपको लगातार आगे धकेलती है, और यही निरंतरता सफलता की कुंजी है। अकेले चलने का दूसरा बड़ा लाभ ये है कि आप अपनी गलतियों से सीखने लगते हैं। जब कोई साथ होता है, तो हम अक्सर अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर डाल देते हैं। वो सही सलाह नहीं दे पाया, उसने साथ नहीं दिया, उसकी वजह से ये हुआ। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, तो बहाने खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, अपनी गलती को स्वीकार करना और उसे सुधारना। यही वह क्षण होता है जब आप परिपक्व होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गलती मान सकता है, वही उसे सुधार भी सकता है। अकेले चलने का मतलब है कि आपको अपने डर से आंख मिलानी पड़ेगी।
हम सबके भीतर डर होता है, असफल होने का डर, खो जाने का डर, लोगों के क्या कहने का डर। लेकिन जब आपके साथ कोई नहीं होता तो आप मजबूर हो जाते हैं उस डर का सामना करने के लिए। शुरुआत में यह आपको तोड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये डर आपकी ताकत में बदल जाता है। जैसे एक योद्धा बार बार युद्ध में उतरकर अपने डर पर काबू पा लेता है, वैसे ही आप भी अकेले चलकर अपने अंदर के डर को खत्म कर देते हैं। और यह मत सोचिए कि अकेले चलने से आप कमजोर पड़ जाएंगे। असल में दुनिया में सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जो अकेले चलना जानते हैं। ये लोग जानते हैं कि भीड़ के पीछे चलना आसान है, लेकिन भीड़ से अलग चलना हिम्मत मांगता है, और यही हिम्मत उन्हें महान बनाती है। आपके अकेले चलने के सफर में सबसे कठिन चीज होगी धैर्य। जब कोई आपके साथ नहीं होता तो कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा, कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा। लेकिन यहीं पर असली परीक्षा होती है। अगर आप इस वक्त में भी चलते रहे तो एक दिन वो समय जरूर आएगा जब आपकी मेहनत की गूंज इतनी दूर तक जाएगी कि लोग खुद आपके पास आएंगे, और तब आपको समझ आएगा कि अकेले चलना सबसे सही फैसला था। इस सफर में आपको कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि अकेले मत चलो, हमारे साथ रहो, हम तुम्हें आसान रास्ता दिखाएंगे। लेकिन याद रखिए, आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। आसान रास्ते पर भीड़ होती है, लेकिन मंजिल बहुत छोटी होती है। मुश्किल रास्ता लंबा और थकाने वाला होता है, लेकिन उसकी मंजिल आपको वहां पहुंचाती है जहां सिर्फ कुछ लोग ही पहुंच पाते हैं। और यह मुश्किल रास्ता आप तभी चुनेंगे जब आपने अकेले चलना सीख लिया हो। जब आप अकेले चलते हैं तो आप दूसरों के सपनों को पूरा करने के बजाय अपने सपनों के लिए मेहनत करने लगते हैं। कई बार लोग हमें अपनी योजना में इस्तेमाल करते हैं, हमें अपने लक्ष्य के लिए मोहरा बना लेते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी जिंदगी किसी और की योजना के अनुसार चल रही है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आपकी हर योजना, हर फैसला, हर कदम सिर्फ आपके अपने लक्ष्य के लिए होता है। और यही वह स्वतंत्रता है जो आपको सच्चा संतोष देती है। आपको ये भी समझना होगा कि अकेले चलना एक मानसिक खेल है। शरीर तो थकता है, लेकिन असली थकान मन की होती है। जब आप अकेले होते हैं तो आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या ये रास्ता सही है? क्या मैं कभी मंजिल तक पहुँच पाऊंगा? यही सवाल कई लोगों को बीच रास्ते में रुकवा देते हैं। लेकिन अगर आपने अपने मन को मजबूत कर लिया तो ये सवाल सिर्फ हवा की तरह गुजर जाएंगे। अकेले चलना आपको ये भी सिखाता है कि सफलता सिर्फ मंजिल पाने में नहीं है, बल्कि उस सफर में है जिसे आपने तय किया। क्योंकि जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने जो ताकत, जो अनुभव, जो आत्मविश्वास पाया, वह किसी भी मंजिल से ज्यादा कीमती है। जिंदगी के हर बड़े फैसले में, हर बड़े बदलाव में, हर बड़ी जीत में शुरुआत हमेशा अकेले होती है। बाकी लोग बाद में जुड़ते हैं, लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना होता है। और अगर आपने ये पहला कदम अकेले उठाना सीख लिया तो फिर कोई भी मंजिल आपके लिए असंभव नहीं रहेगी। इसलिए अगर आज आप अकेले हैं तो घबराइए मत। यह आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह वह समय है जब आप खुद को गढ़ सकते हैं, खुद को साबित कर सकते हैं, और दुनिया को दिखा सकते हैं कि आपकी कीमत किसी सहारे से नहीं, बल्कि आपकी अपनी मेहनत और आपके साहस से तय होती है। अकेले चलना आपके भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास पैदा करता है जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है। जब आप लोगों के सहारे चलते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी उधार का होता है। वो तब तक रहता है जब तक वो लोग आपके साथ हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग दूर जाते हैं, आपका आत्मविश्वास भी चला जाता है। अकेले चलने का असली फायदा यह है कि आप अपने आत्मविश्वास को खुद के अनुभव से गढ़ते हैं। यह आत्मविश्वास किसी का दिया हुआ तोहफा नहीं होता, बल्कि आपके खून पसीने, आपकी असफलताओं और आपकी जीत की मेहनत का नतीजा होता है। यही वजह है कि अकेले चलकर कमाया गया आत्मविश्वास कोई छीन नहीं सकता। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कोई भी हमेशा आपका साथ नहीं देगा। लोग अपने अपने सफर में इतने व्यस्त होते हैं कि आपके लिए रुकना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। दोस्त, रिश्तेदार, साथ ही सबकी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। कई बार आप सोचते हैं कि फलां व्यक्ति हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन समय के साथ वो भी अपनी राह पकड़ लेता है। अगर आपने अकेले चलना नहीं सीखा तो यह आपको तोड़ सकता है, लेकिन अगर आपने ये सीख लिया है तो आप मुस्कुराकर उन्हें अलविदा कह देंगे और अपने रास्ते पर बढ़ते रहेंगे। अकेले चलने से आप दूसरों के फैसलों के बोझ से भी मुक्त हो जाते हैं। कई बार लोग हमें अपनी सोच और अपने डर के हिसाब से सलाह देते हैं। वो हमें रोकते हैं क्योंकि वो खुद कभी उस रास्ते पर नहीं चले होते। वो कहते हैं कि ये जोखिम मत लो, ये काम मत करो, ये असंभव है। लेकिन जब आप अकेले चलते हैं तो आप ये समझ जाते हैं कि किसी का अनुभव उनके लिए सही हो सकता है, लेकिन आपका रास्ता आपका अपना है। आप खुद जोखिम उठाते हैं, खुद फैसले लेते हैं और खुद परिणाम झेलते हैं। इतिहास में हर बदलाव अकेले चलने वाले लोगों ने ही किया है। अगर भगत सिंह अपने दोस्तों के बिना डर के अकेले आगे न बढ़ते तो क्या आज उनका नाम इतना गर्व से लिया जाता?
अगर राइट ब्रदर्स हवाई जहाज बनाने का सपना लेकर अकेले प्रयोग न करते तो क्या आज हम आसमान में उड़ पाते? अगर थॉमस एडिसन बिजली के बल्ब के हजारों असफल प्रयोग अकेले न करते तो क्या दुनिया इतनी रोशनी में नहाई होती? ये सभी लोग शुरू में अकेले थे, मजाक का शिकार हुए, आलोचना झेली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उन्होंने अकेले चलना सीख लिया था। अकेले चलने का एक और बड़ा फायदा यह है कि आप अपने समय के मालिक बन जाते हैं। जब हम दूसरों के साथ चलते हैं तो हमें उनके समय के हिसाब से चलना पड़ता है, हमें इंतजार करना पड़ता है, हमें उनकी सहूलियत देखनी पड़ती है। लेकिन अकेले होने पर आप जब चाहें, जितना चाहें और जिस रफ्तार से चाहें काम कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता ही आपको आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा मदद करती है। हाँ, अकेले चलने में दर्द भी है। कई रातें होंगी जब आपको लगेगा कि कोई नहीं है जिसे आप अपनी बात कह सकें। कई सुबहें होंगी जब उठने का मन नहीं करेगा क्योंकि कोई प्रेरित करने वाला नहीं होगा। लेकिन इन्हीं पलों में आपको खुद अपना साथी बनना सीखना है। आपको खुद से बातें करनी है, खुद को मोटिवेट करना है, खुद को उठाना है। जब आप ये कर लेते हैं तो आपको किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके भीतर ही एक ऐसी आवाज जन्म ले चुकी होती है जो आपको कभी रुकने नहीं देती। दुनिया का सबसे कठिन युद्ध बाहरी नहीं बल्कि अंदर का होता है। ये युद्ध आपके विचारों का है, आपके डर का है, आपकी आदतों का है, और इस युद्ध को आप अकेले ही जीत सकते हैं। कोई आपके लिए ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन तलवार आपको खुद ही उठानी होगी। और जब आप ये युद्ध जीत लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली है, खुद पर विजय। अकेले चलने का मतलब ये भी है कि आप अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखते हैं। हम अक्सर दूसरों के शोर में अपनी आवाज खो देते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो वो आवाज साफ सुनाई देती है। वो आपको बताती है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा सपना पीछा करने लायक है और किस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। यह अंदर की आवाज ही आपका असली मार्गदर्शक बन जाती है। याद रखिए, लोग हमेशा आपकी मंजिल पर ताली बजाने आएंगे, लेकिन शुरुआत में आपके कदम रोकने की कोशिश करेंगे। इसलिए मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है अकेले चलना सीखना। अकेले चलने की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह आपको खुद पर भरोसा करना सिखाता है। जब आप किसी सहारे पर चलते हैं तो आपके भीतर एक अनकहा डर हमेशा रहता है कि अगर यह सहारा चला गया तो क्या होगा। लेकिन जब आप अपने पैरों पर खड़े होकर चलना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी ताकत किसी और के साथ से नहीं बल्कि आपके अपने हौसले से आती है। यह एहसास आपको आजाद कर देता है। जिंदगी में ऐसे बहुत से मोड़ आएंगे जब आपके आसपास लोग होंगे लेकिन आपके अंदर गहरी अकेलापन होगा। और ऐसे भी मोड़ आएंगे जब आप पूरी तरह अकेले होंगे लेकिन आपके भीतर इतनी ताकत होगी कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अकेले चलना सीखा है या नहीं। अकेले चलना आपको ये भी सिखाता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। आपको किसी के हाँ कहने का इंतजार नहीं करना है, किसी के साथ आने की उम्मीद नहीं रखनी है। आपको बस अपनी मंजिल देखनी है और कदम बढ़ा देना है। लोग बाद में जुड़ेंगे लेकिन पहला कदम हमेशा आपको ही उठाना होगा। और जब आप ये पहला कदम उठाते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में काम करने लगता है। ये सुनने में शायद अजीब लगे लेकिन ये सच है। जब आप पूरे विश्वास और साहस के साथ अकेले कदम बढ़ाते हैं तो आपके सामने ऐसे मौके आने लगते हैं जो पहले कभी नहीं आए थे। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं और लोग जो पहले आपका मजाक उड़ाते थे अब आपकी तारीफ करने लगते हैं। अकेले चलने के रास्ते पर आपको आलोचना भी झेलनी पड़ेगी। लोग कहेंगे कि आप घमंडी हो गए हैं, आप खुद को सबसे अलग समझते हो, आप बेवजह मुश्किल रास्ता चुन रहे हो। लेकिन यही आलोचना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर आप इसे सही नजरिए से देखें। आलोचना आपको बताती है कि आप भीड़ से अलग चल रहे हैं और भीड़ से अलग चलना ही तो सफलता का पहला संकेत है। अकेले चलने का सफर लंबा है, थकाने वाला है और कई बार आपको लगेगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं। लेकिन याद रखिए, यही वह क्षण होता है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं और जो लोग इस क्षण को पार कर जाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। जब आपका मन कहे कि अब रुक जाओ, तभी आपको और तेज चलना है। जब हालात आपको पीछे धकेलें, तभी आपको और आगे बढ़ना है। यही वह मानसिकता है जो आपको अजेय बनाती है। अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा अकेले रहेंगे, बल्कि जब आप अकेले मजबूत होकर चलते हैं तो आपके आसपास ऐसे लोग आने लगते हैं जो आपकी सोच, आपके विजन और आपके जुनून को समझते हैं। ये लोग आपके जीवन में मजबूती लाते हैं, लेकिन तब तक आपको उनके आने का इंतजार किए बिना अपना सफर जारी रखना होगा। जिंदगी में हर कोई अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। जो लोग आज आपके साथ हैं वो कल अपनी दिशा में मुड़ सकते हैं और जो आज आपके खिलाफ हैं वो कल आपके साथ भी आ सकते हैं। इसलिए अपने रास्ते की नींव किसी और पर मत रखिए, अपनी नींव खुद मजबूत कीजिए ताकि चाहे जो भी हो आप गिरे नहीं।
अकेले चलने से आप अपने भीतर की चुप्पी को समझना सीखते हैं। इस चुप्पी में आपको वो जवाब मिलते हैं जो भीड़ में कभी नहीं मिल सकते। आप समझते हैं कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं है, बल्कि वह शांति है जो आपको तब मिलती है जब आप जानते हैं कि आपने अपनी मंजिल अपने दम पर हासिल की है। और सबसे जरूरी बात, अकेले चलना आपको यह एहसास दिलाता है कि असली साथी आपका अपना साहस है। लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन आपका साहस हमेशा आपके साथ रहेगा, हर अंधेरे में, हर तूफान में, हर मुश्किल में। यही साहस आपको गिरने से बचाएगा और आगे बढ़ने की ताकत देगा। तो अगर आज आप अकेले हैं, तो इसे अपनी किस्मत की बदकिस्मती मत समझिए। इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर मानिए। ये वही वक्त है जब आप खुद को सबसे मजबूत बना सकते हैं, जब आप अपनी दिशा खुद तय कर सकते हैं, और जब आप अपने जीवन की कहानी में नायक बन सकते हैं। याद रखिए, भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती, इतिहास हमेशा अकेले चलने वाले लोग बनाते हैं। अकेले चलने का सबसे बड़ा इनाम ये है कि आप किसी भी परिस्थिति में खुद को संभालना सीख जाते हैं। जब बाकी लोग हार मानकर बैठ जाते हैं, तब आप खड़े रहते हैं, क्योंकि आपने अपनी ताकत का स्रोत दूसरों में नहीं, बल्कि अपने भीतर ढूंढ लिया होता है। ये ताकत आपके हर फैसले में दिखाई देती है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। शुरुआत में ये रास्ता आपको बहुत कठिन लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे अंधेरा हर तरफ फैला हुआ है, जैसे आगे कोई रोशनी नहीं है, जैसे मंजिल कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। लेकिन ये भी सच है कि हर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। अकेले चलने वाले के लिए यह अंधेरा ही सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। अंधेरे में ही आप अपनी दिशा महसूस करना सीखते हैं, अपने कदमों की आवाज सुनते हैं, और अपने दिल की धड़कन से तालमेल बिठाते हैं। जब आप अकेले होते हैं, तो आपको खुद से सवाल पूछने का मौका मिलता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। और यह सवाल जितने सरल दिखते हैं, उतने ही गहरे होते हैं। इनका जवाब आपको भीड़ में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि भीड़ आपको वही दिखाएगी जो वह देखना चाहती है। लेकिन अकेलापन आपको सच्चाई दिखाता है, कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि अकेले चलने का मतलब कभी कभी त्याग भी होता है। आपको कुछ दोस्त खोने पड़ेंगे, कुछ रिश्ते ढीले पड़ जाएंगे, कुछ लोग आपसे दूरी बना लेंगे, लेकिन ये त्याग व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि जब आप मंजिल तक पहुंचेंगे, तो आपको एहसास होगा कि जिन रिश्तों की नींव सिर्फ साथ होने पर थी, वो लंबे समय तक टिकने के लिए बने ही नहीं थे। असली रिश्ते तो वो होते हैं जो आपके अकेले सफर का सम्मान करते हैं और आपकी मंजिल को आपकी जीत मानते हैं। अकेले चलने का एक और पहलू है आत्मानुशासन। जब कोई आपके साथ नहीं होता, तो आपको खुद ही तय करना पड़ता है कि कब उठना है, कब काम करना है, कब आराम करना है। और यही आत्मानुशासन आपके पूरे जीवन की दिशा तय करता है, क्योंकि अनुशासन के बिना अकेलापन आपको तोड़ सकता है, लेकिन अनुशासन के साथ यही अकेलापन आपको इतिहास में जगह दिला सकता है। अकेले चलने वालों के लिए सबसे बड़ा हथियार उनका संकल्प होता है। ये संकल्प ही उन्हें उन दिनों में भी आगे बढ़ाता है, जब दिल हार मानने को कह रहा होता है, जब हालात साथ नहीं होते, और जब दुनिया उनके खिलाफ खड़ी होती है। ये संकल्प धीरे धीरे आपकी आदत बन जाता है, और फिर चाहे कितनी भी मुश्किल हो, आप रुकते नहीं। समझ लीजिए, दुनिया में जितनी भी महान खोजें हुई, जितनी भी अद्भुत कलाकृतियां बनी, जितनी भी बड़ी क्रांतियां आई, उनकी शुरुआत हमेशा किसी एक इंसान के अकेले कदम से हुई। किसी एक ने हिम्मत दिखाई, जोखिम उठाया, और बाकी लोग बाद में जुड़े। अगर वो पहला इंसान भी भीड़ का इंतजार करता, तो शायद इतिहास आज वैसा न होता जैसा हम जानते हैं। और हाँ, अकेले चलना आपको ये भी सिखाता है कि असली मंजिल तक पहुंचने के बाद भी विनम्र कैसे रहना है, क्योंकि आपने हर कदम, हर चोट, हर असफलता खुद झेली होती है। इसलिए आप जानते हैं कि सफलता का असली मूल्य क्या है। यह मूल्य आपको अहंकारी नहीं, बल्कि और ज्यादा दयालु और प्रेरणादायक बनाता है। इसलिए अगर आज आप अकेले हैं, तो खुद को भाग्यशाली समझिए। ये वही समय है जब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी छलांग लगा सकते हैं। ये वही समय है जब आप अपने भीतर की छिपी ताकत को जगाकर खुद को उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जहां पहुंचने का सपना आपने बचपन से देखा है। याद रखिए, अकेले चलना आसान नहीं है, लेकिन यही वह रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग करता है और आपको एक मिसाल बनाता है। और जब आप इस रास्ते पर मंजिल तक पहुंचते हैं, तो आपकी कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन जाती है।